है कि जो मांझी जी फतवा कह रहे थे, तो हम्म, उसमें ज्यादातर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बेटा को समझा रहे थे कि तुम उस तरह से आक्रामक होकर नहीं बोलता है जिस तरह से हम बोलते हैं, तो आक्रामक हो, बहुत शांत रहता है, यही बात समझाना चाह रहे थे। तो आक्रामक होकर बोल के बेचारे क्या करिए। उपेंद्र कुशवाहा के जो राज्यसभा सीट वाला मामला है, उस पर सवाल उठा है कि ई अलग कहीं पवन सिंह को तो नहीं चला जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे नहीं जाएंगे, और क्यों उपेंद्र कुशवाहा को भेजेगी। लिख लो, कह दो कि जो सुन रहे हैं हमारे ये लोग लिख लेंगे। हाँ, नितिन नवीन पटना आ जा रहे हैं, उनके स्वागत में भव्य तैयारी की जा रही है। जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लोगों में बहुत खुशी भी है भाजपा वालों में। केवल बंगाल चुनाव ही सबसे बड़ी उनकी चुनौती है, या बिहार से रिलेटेड कोई चुनौती उनके सामने देख रहे हैं, या कोई और भी चीज है भाजपा का अंदरूनी मुझ बांध करके रखना है। मुझे लगता है कि नितिन नवीन के पास सामने कोई चुनौती नहीं है। नमस्कार, बिहार की बात कन्हैया भिलारी के साथ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। मांझी जी ने जो बयान दे दिया है, उस पर अब बवाल कहां तक पहुंचा है, क्या कुछ हो रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। और क्या वो जो बात समझा रहे थे अपने बेटे को, वो बात उनके बेटे समझ नहीं रहे हैं, ये भी समझने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, अमित शाह से मुलाकात की है, क्या कुछ इस मुलाकात के पीछे से निकल करके आ रहा है, मंत्रिमंडल का विस्तार या फिर निशान को लेकर के कुछ चर्चा हुई है। साथ ही ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि डीजीपी से एक सवाल पूछा गया है, वो सवाल कितना लाजमी था, नहीं था। इन सब पर बातचीत करने के लिए स्वराज पोस्ट के एडिटर इन चीफ कन्हैया भिलारी सर ने बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। पहला सवाल नीतीश कुमार से ले लेते हैं। दिल्ली हाँ। गए हैं, इस बार शपथ लेने के बाद पहली बार अमित शाह से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई। कहा जा रहा है कि ये मुलाकात किस लिए है, क्या बताने के लिए है, क्या कुछ फैसला लिया जा रहा है, खरमास बीतने के बाद कुछ बड़ा निर्णय लिया जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार या फिर निशान। अब का बात भैलू तो तीन आदमी रहनु, हम्म 1 2 3 4 आदमी रहन। सम्राट चौधरी 4 आदमी रहन ना। हम्म प्राइम मिनिस्टर, सीएम, सीएम, पीएम, सीएम, ललन सिंह और सम्राट चौधरी। तो चारे आदमी ने जानत थी हन कि का बात भइल। अब फिर होम मिनिस्टर यहाँ भी लोग रहन, 4 हो जा 4 3 आदमी एजा 3 मिल गिलन, 3 आदमी हो जान होस्ट बा, माने जेकरा घरे गिलन। तो ई कहल बड़ा मुश्किल बा कि का बात भइल, लेकिन चर्चा यही कई तरह के चर्चा बा। जब अब चर्चा कई तरह के बा। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रिमंडल का विस्तार पर चर्चा हुआ, केकरा के राज्यसभा में भेजल जाओ, ये भी है। पावर ट्रांसफर कीजिए, ये भी चर्चा चल रहा बा कि मुख्यमंत्री के हरकत से कई इधर जो है, तो अब जो है मुख्यमंत्री अपना छोड़ दें, बीजेपी को दे दें। चर्चा हम कहता नहीं, इन्हें कि हम माने ये हो रहा बा। अब तू लोग लगावत रह जाए भाई, निशांत को डिप्टी सीएम बना दीजिए, ये चर्चा है। तो अब इस चर्चा में क्या सच्चाई बा, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार मिललन जाके, तो मिललन तो जरूर कोई काम हो, कटसी तो रहे ना, कटसी तो है नहीं ना। दिल्ली गई मान दवाई करावे, ये भी कल था ना। कई बार कल, गए हैं, कल मिले भी आए हुए हैं। हाँ कई बार हाँ हम लोग खबर भी किए हैं। हाँ, लेकिन चूंकि नहीं, चुनाव जीतने के बाद शायद पहली बार गए हैं ना दिल्ली। मतलब पहली की बात कर रहे हैं। पहले कई बार आप बोले कटसी में, तो पहले कई बार गए हैं, नहीं भी मिले हैं, ऐसी भी बात है। लेकिन अगर मिल रहे हैं तो जरूर कुछ बात है। तो हाँ, केंद्रीय मंत्रिमंडल की भी बात थी, जो चर्चा है, हम लोग चर्चा बात कर रहे हैं। तो सीएम गए दिल्ली, चुनाव जीतने के बाद पहली बार गए हैं, ठंडा में गइल बनन। ठंडा वो सही बा, लेकिन पॉलिटिकल माहौल गर्म हो गइल बा उनका जाए से। उन्हें ये भी चर्चा रहे कि भाई कहीं फिर पलटी मरिहन का। चूंकि उधर भी सब लोग तैयार हैं नीतीश कुमार के ज्यादा। अच्छा, भाजपा जो है कि नहीं, अब ट्रांसफर ऑफ पावर हो जाए, लेकिन अब जो हमको कि भाई द बीजेपी इज नॉट इन हड़बड़ी, वो जब मन से अपना छोड़ेंगे तभी हम जो है हाँ, माने सरकार हम अपनी बनाएंगे। बीजेपी, भाई बीजेपी की क्या मंशा है कि हम अपनी सरकार बनाएं, लेकिन वो गदिया छोड़िहन तब न तू अपन सरकार बनेबा। तो हमें कई तरह के बात आवत है कि नहीं, अपना बेटा के समझ है कि अपना बना लीजिए डिप्टी सीएम,
लेकिन जेडीयू के 85 गो जेडीयू के बाप जेडीयू के जे बरियार बरियार लमहर नेता बाबू का तक हई देख ही कैसे हुई। जब चीफ मिनिस्टर गद्दी छोड़िहन तब निशांत ही सीएम बनिहन। जदयू का ही कोई होगा, जदयू का कोगा होगा प्रेफरेबली उहे हो, यानी ऐसे कि पार्टी के भी बांध के रखे के बा। तो बाकी जे के बाकी पार्टी के बांध के रखी, विजय चौधरी जी रखी हन, विजेंद्र यादव तो बुढ़ाइया गिलन अब तो 80 पार बाणन। हालांकि हेजा कोनो बंदिश नहीं खे, लेकिन यादव के बनावल कितना पॉलिटिकल फायदा हुई। कुर्मी में के बा भाई श्रवण कुमार बनिहान। तो कई तरह की बातें जो हो रही हैं, जेडीयू के जो वर्कर्स हैं, जेडीयू के जो नेता हैं, दे आर वरीड कि भाई हम लोगों की पार्टी का क्या होगा। अपना तो हाँ ही ठीक है, अपना तो मान लो मंत्री बन जाए, बीजेपी की भी सरकार बनी तो कोई एगो सीएम बन जाई। भाई बीजेपी एक सीएम बनाएगी। अब सम्राट चौधरी के बनावतिया कि नित्यानंद राय के बनावतिया, ये तो बीजेपी डिसाइड करे। अब तो बीजेपी डिसाइड करी, लेकिन किसको बनाएगी। बात इस पर ये भी है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो किन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। अभी जिस तरह से सामाजिक समीकरण के हिसाब से बनाया गया है, अब आपको लगता है कि अगर विस्तार होगा तो किन लोगों को शामिल किया जाएगा। हमेशा सामाजिक वही होगा। तो अभी तो है ना, अब किसको लाया जाएगा, कौन किसका कमी है। कुशवाहा की कमी है। कुशवाहा की कमी है। विधायक उसके है ना भाई बाबू, कुशवाहा आएंगे। अपर कास्ट के तब नहीं मैनेज करने के लिए अपर कास्ट का नहीं चाहिए। ईबीसी बना सकते हैं, ईबीसी का कम है, ईबीसी में ला सकते हैं। ये जिन लोगों को तो इधर है ना बनाना है भाई, उधर तो 3 गो बनाना ही है खाली। भाई 2 गो बनाना, एक तो छोड़ ले नितिन नवीन तो 3 गो बनिहन। और कब बना विभाग छोड़े हैं अगर वो बढ़ता है तो। हाँ भाई, तो वो अपने पास विभाग रखेंगे जो भी करना होगा। लेकिन हेने ढेर न बने के बाद तो ए में जब बनावे के बाद तो इनका प्राइम मिनिस्टर से कब पूछे के बाद, ये तो जकरा के बनिहन भाई जेडीयू के मंत्री बनी कोटा से, तो इसमें प्राइम मिनिस्टर से सलाह की जरूरत है। वो तो नीतीश ही जिसको बनाएंगे वही बनाएंगे, सर्वे सर्वा वही हैं। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बात आएंगे। मंत्रिमंडल का विस्तार करें तो प्राइम मिनिस्टर कहें तब भी मंत्रिमंडल का विस्तार हुई। देखो कुछ बात और जरूर है। और ललन सिंह जो है, हम ये भी सरप्राइज, आई एम सरप्राइज्ड टू सी कि भाई संजय झा काहे नहीं है, बिकॉज ही इज वर्किंग प्रेसिडेंट ना। संजय गांधी वर्किंग प्रेसिडेंट है। संजय झा, सॉरी संजय झा, वो काहे नहीं गए, ये भी सवाल है। क्या वो दिल्ली में नहीं है, हमने पता नहीं लगाया। उनको जाना चाहिए था, वर्किंग प्रेसिडेंट है इसीलिए। लेकिन कुछ न कुछ बात हो, केंद्रीय मंत्रिमंडल में जो रिसफलिंग होके होला बा, विस्तार ना रिसफलिंग, काट छाट, ये चर्चा चल रही है, ये खबरें भी आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खरमास बाद जो है बहुत बड़े पैमाने पर मंत्रिमंडल का रिसफलिंग करने वाले हैं। उसमें बहुत सारे लोगों को जो है लगाया जाएगा संगठन में। क्या बंगाल चुनाव को भी ध्यान में रखते हुए, सब कुछ देखते हुए बहुत लोगों को लगाया। अभी तो भाई अप्रैल मई में ना बा, बंगाल में बा, आसाम में बा, तमिलनाडु में बा, तो अप्रैल महीने में ना बा, तब तक से एक बड़ा रिसफलिंग की बात हो रही है। बिहार में भी कई लोगों को मंत्री बनाना है, सामाजिक समीकरण, एक राजपूत को भी बनाना है। उपेंद्र कुशवाहा के भी बारे में बात चल रही है कि राज्यसभा में जाएंगे, मंत्री बनेंगे। खैर ये सब तो एक बड़ा, तो वो हो सकता है कि नीतीश कुमार के मन में हो कि मंत्री जो हमारे वहाँ पर हैं उसमें बदलाव कर दें। भाई नीतीश कुमार के माइंड के कोई जानता है, राज्यसभा में वाला है नितिन नवीन को, राज्यसभा में तो भाई मिलजुल करके भेजते हैं ना। 5 खाली हो रहा है तो क्या हरिवंश जी को फिर रिपीट करेंगे, रामनाथ ठाकुर को रिपीट करेंगे। हाँ, इस सवाल पर हम आने ही वाले थे, जिसे मांझी जी कल बयान दे दिए कि हम टीविया में देख रहे हैं कि 2 गो जदयू ले लिया, 2 गो बीजेपी ले लिया, 1 गो लोजपा के दे दिया, हमनी के कुछ नहीं मिल रहा है। तो क्या इसी तरह से होने वाला है क्या, 2 जदयू से जाएंगे, 2 बीजेपी से और 1 बिल्कुल यही होने वाला है। मांझी जी क्या करी हैं, मांझी जी क्या है, तो खाली 5 गो है, खाली प्रेशर पॉलिटिक्स है और क्या। तो ऐसा प्रेशर पॉलिटिक्स करके तो उनको मिला है ना, 2 रोटियां का मांग। अरे तो उनका कितना है, 2 गो उनकर बढ़न नु, क गो बढ़न उनकर, कौन चीज, 3 गो उनके है ना, क्या विधायक। हाँ 5 गो ना उनका घरवा के तो 3 गो बढ़न, वो मत टूट जास। घर वाला कहाँ टूट गया। अरे भाई लेकिन
अरे घर ना टूटेला, मतलब कितना घर टूटल है। इन्हें लालू यादव को घर टूटल बाकी भागल माल समझने की कृष्णा अवतारी कहाँ। भाई ऐसा मत कहा, सियासी पॉलिटिक्स है, सत्ता कुर्सी के लड़ाई होला, के टूट जाए कोनो नहीं के। लेकिन मांझी जौन बतिया बोलत हूँ तो बोलत हूँ सही है, लेकिन फिर वो सही है बोलत रहन, फिर पलटलन। ये क्या बोला के काम बा भाई। लेकिन मांझी जी जितना सारा बात बोले, आपको क्या दे, काहे देगा एगो राज्यसभा, क्यों राज्यसभा आपको देगा? बोले कि वादा किया था हमसे कि 2 गो देंगे लोकसभा, एक और मैंने राज्यसभा। कोनो रजिस्ट्री लिखा पड़ी भइल बका। बहुत चीज वादा होला, वादा सत्ता प्राप्ति खातिर बहुत कुछ वादा भइल बा। वादा भई रहे का कि चुनाव जीत जाइए तो बुलडोजर दे ढाक देब जा। का कहताड़ी सन कि अपन पैसा लो हमार वोट दो। तो वादा से मतलब नहीं है ना कि आपको राज्यसभा के सीट कहाँ बाकी दियाई। राज्यसभा वाला पर आएंगे, लेकिन एगो सवाल इसमें ये भी है कि जो मांझी जी बतवा कह रहे थे, तो उसमें ज्यादातर आपको ऐसा नहीं लग रहा कि बेटा को समझा रहे थे कि तुम उस तरह से आक्रामक होकर नहीं बोलता है जिस तरह से हम बोलते हैं, तो आक्रामक हो, बहुत शांत रहता है, यही बात समझाना चाह रहे थे? तो आक्रामक होकर बोल के बेचारे क्या करियन, वो अपने तरीके से प्रवक्ता को नहीं बोलने देते हो, तुम उस तरह से नहीं बोलते हो, इसीलिए कुछ नहीं मिल रहा है, अपना ताकत दिखाओ। तो ना बोल के क्या करियन, कहाँ भाग के जियन जा। आ कहीं मान लो ढेर बोल रहा उन्हें से समझे कि ईडी ठेका दिलसन, तो क्या करियन बेटा। तो वाला परिस्थिति नहीं है कि आपके जाने से कुछ सरकार पर फर्क पड़ेगा, कोई नहीं है भाई। जिस दिन बीजेपी चाह लगे, बीजेपी समझो ना कि तुमको बता देते, राज्य की बात मैं बताता हूँ। अभी हिंदुस्तान की राजनीति में बीजेपी जो है शीर्ष नेतृत्व 2 ही आदमी से, 2 ही नेता से घबराती है। अंदर की बात तुमको बता रहा हूं मैं, जानते हो किसे किसे? मोदी जी, शाह जी। वो लोग किससे घबराते हैं? बीजेपी शीर्ष नेतृत्व तो वही ना 2 हैं जी, और के बाद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व तो कौन है? मोदी और शाह, और तीसरा बका कोई ना। इस बार जो नितिन नवीन को बनाया गया उसमें तो नागपुर भी कट गया। अब रोवत गावत रहा, कोई पूछा नहीं। तो ये दोनों जो नेता हैं थोड़ा सा घबराते हैं, थोड़ा परेशानी महसूस करते हैं। कौन 2 नेता से जान ला तू? नहीं सर, बताइए ना। पहला नंबर नीतीश कुमार, और दूसरा पहला नंबर नीतीश कुमार, और दूसरा नंबर प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी जी? हम सोचे चंद्रबाबू नायडू कहिएगा। काहे प्रियंका गांधी काहे? बहुत रहे कि वो कहीं लीड न करने लगे कांग्रेस। जिस दिन प्रियंका गांधी कांग्रेस को लीड करना शुरू कर देंगी, उन लोग को डर है कि फिर बूम कर जाएगा, पलट जाएगा। लीड की थी यूपी में, देखे सर क्या हो गया। यूपी में कहाँ सीएम कैंडिडेट बनी? सीएम कैंडिडेट नहीं बनी, लेकिन चुनाव का सीएम कैंडिडेट जिम्मेवारी लेना अलग बात है। द डे उनको प्राइम मिनिस्ट्रियल फेस बना देगी कांग्रेस, यही हमारा होगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ऐसा हम जो सुना हूँ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का एक अलग है ना भाई। प्रियंका गांधी जब मीटिंग करने लगेंगे तो क्या समझता रहा। मैं जो सुना हूँ वो मैं बता रहा हूँ। अब तुम नीतीश कुमार के माथा, नीतीश कुमार का वोट बैंक, ये बहुत दूर से, जो मैं जानता हूँ बीजेपी के नेताओं से बात करने के बाद ये तुमको बता रहा हूँ कि हमने के 2 ही आदमी से घबराहट रहेला। बढ़िया बात है। नीतीश कुमार, अब वो कहीं बागडोर न अपने हाथ में ले ले और ये लगने लगे देश को कि शी इज गोइंग टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन पर कोई केस भी तो नहीं, केस भी नहीं है। और दूसरी बात है कि अब देखा अभी उनका परफॉर्मेंस देखे, हाउस में परफॉर्मेंस उस महिला का देखिए। और ये भी होता है कि जिस तरह से क्या हंसता हुआ नूरानी चेहरा देख रहे हो ना। और ये भी अब प्रेजेंटेशन का जो, इसीलिए मैं बता देता हूँ तुमको। ये भी लोग कहते हैं कि जिस तरह से वो कनेक्ट करती हैं कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में, उस तरह से राहुल गांधी कनेक्ट नहीं कर पाते हैं ना, नहीं कर पाते हैं। एक सवाल इसको लेकर के भी है कि उपेंद्र कुशवाहा के जो राज्यसभा सीट वाला मामला है, उस पर सवाल उठा है कि ई वाला कहीं पवन सिंह को तो नहीं चला जाएगा, उपेंद्र कुशवाहा जाएंगे नहीं जाएंगे, और क्यों उपेंद्र कुशवाहा को भेजेगी? लिख लो, कह दो कि जो सुन रहे हैं हमारे लोग लिख लेंगे। उपेंद्र कुशवाहा ही जा रहे हैं। पवन सिंह नहीं जा रहे हैं। बट
अवंशी या पवंशी, वो कहे जाएंगे, क्या है कंट्रीब्यूशन उनका? अरे इतना गाना गा गा करके पूरा प्रचार गाना से आदमी जीतेलन। जब मोदी या नीतीश मिल गिलन दोनों, हिट करवा दी जोड़ी। गाने ले आदमी जनहन मोदी ना, नीतीश वो मिलन नहीं ना। तब अरे 10,000 के कमाल रहे, बहुत कुछ रहो तो बताइए ना मांझी जी। बाकी अभी ऐसा मत समझा, कुशवाहा जी ही जाएंगे, एकदम कुशवाहा जी जाएंगे। हाँ तय है। हाँ तय है। मंत्री बनने पर हम 75% लेकर के चलते हैं। इतना कुछ आप लोग को दे दिए हैं। का अच्छा, दे? मंत्री बनाने पर मंत्री पर 75% अभी है, 25% में हो केंद्र सकता है में? केंद्र में। क्या दिए हैं? बेटा मंत्री बन मंगनी गया में उसमें। दिया है का? हाँ मान लगे ना, तो नीतीश कुमार है ना उनके लिए भाई। हाँ, यहो बात कह सकते हैं कि नहीं थे पिछला बार। देखिए साहबात कैसे वो हो गया, पिछला बार हरवाने के लिए खड़ा किया। अल्लाह भाई नेता है ना। उपेंद्र कुशवाहा इज लीडर। वो जानते हैं हम लोग भी इतना गलती नहीं करेंगे, इसलिए जो कहता है, जो लिखता है, हम थोड़े उन पर सवाल उठाते हैं। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, हमारा जो डूबन दस्ता करता है, मेरी जो समझ है, अब एक समझ हमारा कि भाई हम 124 दिले रही चुनाव के बेरी, तो हम दिले रही तो आज भी दिले बनी। हम क्या जानत रही कि हैसे माझी जी बताइए दे रहे 10,000 जानते बड़ा रेफरिए बेईमान हो गई। लेकिन मैं अपने पर कायम हूँ, हम उसमें के ना है, प्राण जाई पर बचा न जाई। ये ठीक है। तो फिर सर, जब राज्यसभा पर बात कर रहे हैं तो राजद पर ही बात कर ही लेना चाहिए कि राजद भेज पाएगी कि नहीं भेज पाएगी। 41 को चाहिए सर। राजद भेज पाएगी कि नहीं, अब आप कहो कि महागठबंधन भेज पाएगी कि नहीं, ये कहो। महागठबंधन, अगर महागठबंधन में ये तो हाँ ये कह कि 25 इनका है, तो महागठबंधन में राजद नहीं, बाकी का तो सहयोग अब उनका दो जो है, दो का समाप्त हो रहा है ना, किसका समाप्त हो रहा है? हाँ, 2 का, 2 लोगों का। एक तो कांग्रेस वाले हैं, एक ना कांग्रेस का कहाँ हो रहा है भाई, प्रेम गुप्ता का हो रहा है। हाँ। और एक जो भूमिहार भाई हैं यहाँ इधर के, क्या नाम है, ABC या ADC, हाँ। 2 का हो रहा है ना। हाँ। और उपेंद्र कुशवाहा, हाँ। हरिवंश सिंह, रामनाथ ठाकुर, यही ना 5 हुए। तो अब RJD का होगा कि नहीं होगा? अगर मान ले कि तय हो जाए कि नहीं RJD का जाएगा, इधर से 41 एक साथ एकजुट रहते हैं, तो क्यों किसी ना बनी होकर 41 को उठवे चाहिए। तो AIMIM के साथ लेना पड़ेगा ना, 41 को है। मैं तो अब AIMIM अपोजिशन में नहीं है, साथ देगी, साथ दे देगी। अब ये देखने वाली बात होगी ना, अगर साथ नहीं देगी तो फिर अब NDA से नीतीश जी जो चाहेंगे, क्योंकि उधर 3 गो वोट की जरूरत है भाई। जो ये चर्चा है कि चिराग जी चाहते हैं कि मैं अपनी माँ को भेजूं, ये चर्चा है, ऑफिशियली कुछ नहीं आया है, बट चर्चा है। तो 3 को जोड़ते हैं, MIM चले जाएंगे। ढोल बजा बजा के गए थे, लिए नहीं सर। अब सहयोग चाहिए होगा तो ढोल बजा के लोग को आना पड़ेगा। अरे भाई राजनीति में कब क्या होता है ये थोड़े जानता है। तारा लेखा हमरा लेखा नहीं, अब झगड़ा भइल बा तो समझे कि 3 पुस्तक किस लड़ब जा आ छाता बकली लेके जाइब या कचहरी पर बादाम फोड़ब जा, ये सब होता है। एगो मामला बड़ा आजकल चल रहा है बिहार में, भूमिहार ब्राह्मण टाइटल को लेकर के सवर्ण आयोग में मामला गया, वहां भी लोग का सहमति नहीं बन पा रहा है। कल विजय सिन्हा बड़ा एकदम एक्शन में दिखे, एगो फरियादी पहुंच गया कि सर देखिए ना, मेरा में भूमिहार कर दिया है कागजवा में, हमार खतियान में भूमिहार ब्राह्मण था सर। इतना डांटे अधिकारियों को, क्या है परंपरा चला आ रहा है भूमिहार ब्राह्मण का, कौन कर दिया है? जो चल रहा है इस पर क्या टेक है, क्या करना चाहिए? सही में भूमिहार ब्राह्मण जो पहले से चला रहा है वही रहना चाहिए या नहीं? भूमिहार समाज के जो लोग हैं वो भी ब्राह्मण अपने को भाई, लेकिन हम कहते थे बाभन, लेकिन ब्राह्मण ही हैं। अब हम लोग को जो सामाजिकता में अगर देखबा तो मान ब्राह्मण सबसे ऊपर जो है, ओकरा नीचे भूमिहार, और ओकरा नीचे राजपूत, ओकरा नीचे कायस्थ, यह ना 4 गो बड़ा ने। तो वर्गीकरण अगर ऊपर से कर मतलब ये ब्राह्मण, बाभन, राजपूत, कायस्थ, अब एक बाद तो अपर कास्ट में बा भाई। मान्यता के अनुसार, सामाजिकता के अनुसार वर्ण जो व्यवस्था वगैरह में तो ये है। तो अब मान ले कि वो कह रहे हैं कि भूमिहार ब्राह्मण लिखा, भूमिहार ब्राह्मण है कि बाभन है? भूमिहार ब्राह्मण, ब्राह्मण लिखा हुआ है।
लेकिन ये अपर कास्ट आयोग को सवर्ण आयोग बना है, उसका क्या कहना है? उसमें सहमति नहीं बन पा रहा है। कुछ लोग कह रहा है उसमें कि भूमिहार ही रखिए, कुछ लोग कह रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण नहीं तो रखिए। लेकिन ज्यादातर कल एक भूमिहारों का बैठक हो रहा था, कहते गांधी मैदान में, लोग का कहना है कि भूमिहार ब्राह्मण ही रखना ही चाहिए, वही क्योंकि चला रहा है। कागज में बहुत ज्यादा यही है, तो क्या दिक्कत है रखने में भाई? फालतू का ये विवाद बेमाने मतलब पैदा कर बा। हाँ। भाई वो लोग भी, ब्राह्मण समाज के जो लोग भी अपना वंशज मानते हैं, या ब्राह्मण या भूमिहार हो परशुराम से, परशुराम से मानते हैं ना जी, भगवान परशुराम के हम हैं, दोनों ही मानते हैं। वैसे सब कोई तो समझे कि से ब्रह्म पैदा के लिए लेकिन अगर देखा जाए सर, गजट में अगर कहा जाए तो भूमिहार ब्राह्मण ही हमको लगता है होगा। अगर उसको भूमिहार किया गया, बाद में कोई भूमिहार कर दिया, तो किसकी गलती है? कहाँ से भूमिहार ब्राह्मण भूमिहार हो गया? जो गलती किया होगा गजट में कोई इस तरह का किया होगा, वही बदमाशी किया होगा ना। जो शुरुआत में अगर कोई किया होगा, लेकिन सब लोग तो देखो लिखा जाता हो, लेकिन भूमिहार भूमिहार ही जानते हैं कि भूमिहार हैं। ब्राह्मण भूमिहार राजपूत कास्ट यही ना है भाई, भूमिहार ब्राह्मण नहीं, ऐसे देखा था। राजेश राम से कल स्वराज पोस्ट ने सवाल किया कि कब आप लोग विधायक दल का नेता चुन रहे, तो बड़ा भड़क गए, कह रहे हैं आप लोग कहला इसका टेंशन लिए हुए हैं, हमरा जब करना होगा तो हम कर लेंगे। ये सब कोई सवाल है? तय काहे नहीं हो पा रहा? अभी हम लोग सवाल यही बरकरार है। तो हम लोग टेंशन कहाँ लिए हैं? आपका टेंशन है, उस टेंशनमा को हम लोग जानते जाने गए। टेंशन तो वही ना उनका भाई। तो बताइएगा ना कि कब बनाएंगे? सब पार्टी के बन गए, तार बनबे ना कई, तो भड़कता उनका है। सवाल है कोई पूछने वाला? और कौन सवाल है? यही सवाल है कि काहे नहीं बन रहा है, यही सवाल है कि काहे तू हार गिला बुरी तरह। इस पर तो बोल रहे हैं। हाँ, क्या इस पर कह रहे हैं कि सब मशीनरी का खेल है। सब मशीनरी के खाली खेल बा। उनका में मशीनरी का खेल नहीं है। मैं उनके क्षेत्र में गया था, उनके क्षेत्र में जाके समझिए कि गई रहनु दबा के खेले नहीं, या बगेरी, तू तो खाए नहीं बगेरी, मछली खाए हैं झारखंड के बॉर्डर पर। अच्छा, तुम बाद में गए थे हमारे साथ? अच्छा, हमारे साथ जो था, हाँ प्रिंस था हमारा एडिटर, और कौन था? मैं था, प्रिंस था, हाँ 2 ही आदमी थे ना, ड्राइवर था, 3 आदमी हम लोग थे। तो खाए हम लोग। अब उनके क्षेत्र में तो हम खूब घूमे, उनके क्षेत्र में मेरा रिश्तेदारी वगैरह भी बहुत है। तो वो हारे हैं, वो हारे हैं खुद अपना करनी से, अपने करनी से हार गए हैं। वो जीतने के बाद आसमान में उड़ रहे थे, हवा एकदम पूरा ऊपर एकदम। नहीं देख रहे थे कि वो नकल करने लगे थे अपने नेता राहुल गांधी का, टी शर्ट और जींस अपने तो टीचर हवा में उड़े लगल, उड़त रहा। सवाल है, नितिन नवीन पटना आ जा रहे हैं, उनके स्वागत में भव्य तैयारी की जा रही है। जब से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं, लोगों में बहुत खुशी भी है भाजपा वालों में। केवल बंगाल चुनाव ही सबसे बड़ी उनकी चुनौती है, या बिहार से रिलेटेड कोई चुनौती उनके सामने देख रहे हैं, या कोई और भी चीज है भाजपा का अंदरूनी बांध करके रखना है? मुझे लगता है कि नितिन नवीन के सामने कोई चुनौती नहीं है। देखो, ये तो पहले मैं कहा कि अभी दूसरी देश के सबसे बड़ी पार्टी का अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष फिर वही होने वाले हैं, तो ये माना जाता है कि ये देश की सबसे बड़ी पार्टी बिहार से हुआ। इसके पहले कौन हुआ था आजादी के बाद? कांग्रेस का कौन? सीताराम केसरी। सीताराम केसरी हुए थे, उनका भी आए थे तो भव्य तैयारी। लेकिन ये बहुत जबरदस्त तैयारी हो रही है, क्योंकि पूरा खुशी है, नौजवान है, बिहार के हैं, इसीलिए जो है मुझे नहीं लगता है कि चुनौती है वेस्ट बंगाल का चुनाव। ये चुनौती तो पूरा बीजेपी के लिए है, और ये बने हैं भले, लेकिन असली हाई कमांड तो वही है 2, उनके लिए चुनौती हो सकती है। जैसे जेपी नड्डा के समय थे। हाँ, तो जेपी नड्डा थोड़े चुनौती थे, उनके लिए चुनौती था। भाई असली तो वही ना है जो राम और श्याम की जोड़ी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। राम श्याम कहो या जो भी कहो, राम लक्ष्मण कहो, राम भरत कहो, ये दोनों का तालमेल बहुत बढ़िया है, खूब बढ़िया चल रहा है, जीत ही जीत है। तो मुझे नहीं लगता कि इनके लिए कोई चुनौती है। आखिरी सवाल सर, मनरेगा को लेकर के इतना बहस हुआ,
विपक्ष जो है हमको लग रहा है कि नामे पर आकर के अटक जा रहा है कि नाम बदल दिया गया, गांधी जी का नाम हटा करके इसको अलग कर दिया गया, इसमें जी राम जी कर दिया गया। लेकिन हमको हमको जो लग रहा है, क्या ऐसा हुआ है क्या कि नाम वाला चीज पे ये लोग ज्यादा फंस के रह गया, जो अंदरवा चेंज किया है उसको उतना बढ़िया से नहीं उठा पा रहे लोग। नहीं ना, वो क्या उठा पहले तो जो मुंह में देख के कुछ बोला, हम्म, शादी कर जी बता लड़का के का देखेला सुंदर बा लड़की देखे जी बता सुंदर बिया हाँ। और का देखेला ओकरा बाद बाकी हम तो थोड़ी चीज देखने गए, हमको पता होगा। अरे ये भी देखे जाला। हाँ, तब फेस वही ना है महात्मा गांधी, हाँ, राजनीति उसी पर न होगी, लोग उसी पर न कि बताओ गांधी जी के हटा दिलन, हाँ, जी राम जी कर दिलन। हाँ, तो वो भी तो भाई उनका तो राम ही न है, राम ही पर तो सब खेला अभी तक करते आ रहे हैं। राम राम सब उनका राम भरोसे है राम जी के भरोसे है। हाँ। राम भरोसे का है का मतलब कि राम जी के राम भरोसे जी है। के भरोसे। जब से चुनाव में राम जी का मंदिर यहाँ बन रहा है, राम जी अब सीता जी के बन रहा है पुनौरा धाम में, कनेक्टेड टू राम जी, हाँ, तो ठीक है। उनको जिससे इनको पॉलिटिकल फायदा हुआ या पॉलिटिकल फायदा मिलने की संभावना है वही नहीं करेंगे, अब वही वो भी करेंगे। हाँ, देखिए तमाम तरह की चर्चाएं थी, तमाम तरह की खबरें थी, जिस पर बहुत ही विस्तार से सर ने सारी बातें बताई हैं। तो इसी तरह खबरों से अपडेट रहने के लिए आप स्वराज पोस्ट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं फेसबुक को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।